बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइम रोज़ टीवी मुबारक जेद आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज का तबसरे का मौजू पाकिस्तानी। नाज़रीन, पाकिस्तान में आपने देखा सड़कों पे घरों में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। आज सिंध के सूबे से भी जनाब ऐसी खबर मिली है कि कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया, एक ही ख़ानदान के। और ये वाक़यात आए दिन आपको ख़बरों में भी मिलते हैं, हम भी बताते रहते हैं। मगर क्या वजह कि आज तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई या क्या मसाइल हैं? इसमें जो सबसे बड़ा मसला है नाज़रीन वो ये है कि जहालत तो है ही है, ये तो सबको पता है, मगर बर्दाश्त भी नहीं लोगों को। और लोग छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं करते और इसी वजह से छोटी छोटी बातें जो होती हैं बड़े बड़े मसाइल पैदा कर देती हैं। पाकिस्तान में आपने देखा कि आज जो कल इमरान खान को 2 साल हो गए और उन्होंने रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने बताया कि हमने बड़े कारनामे अंजाम दिए, मगर अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं पाकिस्तान में आई जिससे आने वाले दिनों जो 3 साल जो रहते इमरान खान में उसमें पाकिस्तान की कोई हालत दुरुस्त हो जाए। क्योंकि मसाइल इतने बड़े हैं और टीम जो इमरान खान के साथ है वो एक निकम्मी टीम। अकेले कैप्टन बेचारा क्या करे। जो भी लोग इसके साथ हैं वो मैंने कई दफ़ा कहा कि उन पर कोई ना कोई ऐसे इल्ज़ामात हैं, ध्यानदार नहीं है। आए दिन चीनी का मसला, आटे का मसला और बेशुमार मसाइल वहाँ क्यों पैदा होते हैं और उनमें बाद में बड़े बड़े नाम ही सामने आते हैं। ज़ाहिर है किसी गरीब आदमी ने तो ये काम नहीं करना ना, उसके तो अपनी मुसीबत पड़ी हुई। मगर ये जब तक सिस्टम वहाँ का चेंज नहीं होगा। अब इमरान खान तो ये कहता है कि मैं सजाएँ दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मगर अभी तक किसी को हुई नहीं, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। फिर एक और इशू वहाँ चला जी, पायलट जो 2 नंबर जी, वहाँ के वज़ीर ने क्यों आके मीडिया पे बताया, वो भी वज़ीर पे डाल दिया गया कि उसकी गलती है, उसको नहीं ये बात करनी चाहिए थी और पर्दापोशी करनी चाहिए थी। ये तो वैसे ही एक बात बाहर आ गई, बेशुमार ऐसे केस होंगे जो बाहर ही नहीं आते और इससे पीआईए को बड़ा सख्त नुकसान हुआ। पीआईए के प्लेन यूरोप में आने बंद हो गए, बदनामी लैदा हुई और मसाइल लैदा हुए। इसमें सोचने वाली बात ये है नाज़रीन कि अगर आप गौर करें तो अगर सब लोग जिस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए माल कुर्बान है, तो वहाँ जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं उनको क्या इस चीज़ का ख्याल नहीं आता? उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम गलत काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी हो गई। आप ये गौर करें कि यहाँ से इनका पता चलता है कितने मुहिब्बे वतन हैं ये लोग, कितने पाकिस्तान के ये मुखलस हैं। और जो भी लोग गलत काम, जैसे चीनी की प्रॉब्लम है, आटे की है, उसमें मुलव्वस होते हैं, वो भी पाकिस्तानी होते हैं। क्या उनको पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है? उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, ईमानदारी के साथ लोगों के मसाइल हल करें। जो वज़ीर हैं उनको भी ये, जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो उनको भी ये पता होता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो ना तो अवाम की खिदमत होगी ना पाकिस्तान की, बल्कि अगर गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या वजह ये आज तक सोच तब्दील क्यों नहीं हो सकती? अगर आप यूरोप की बात करें, जर्मनी ले लेते हैं, उन लोगों को ये फ़िक्र होती है कि अगर मुझे या मेरी वजह से कोई ऐसा मसला बनेगा कि मुल्क की बदनामी होगी तो वो एहतियात करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। यूके भी ऐसे ही है, यूरोप के काफ़ी ममालिक जितने भी हैं वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है।
हमारे वहाँ पे ये मसला है कि अब वो वज़ीर साहब पे पड़ गया, अब वो न्यूज़ जिन्होंने दी उन पे पड़ जाएगा कि पायलट जाली थे तो खामोश रहते। अच्छा, कोई ये चीज़ें देखेगा कि बुनियादी तौर पे ये मसाइल कहाँ से जन्म लेते हैं। जब तक आप बुनियादी तौर पे कोई भी चीज़, कोई बिल्डिंग या कुछ भी है, वो उसको ठीक तरह उसकी जो बुनियाद है वो ठीक नहीं होगी, तो किस तरह आप सोच सकते हैं कि बिल्डिंग ठीक बनेगी और आने वाले दिनों में वो कितनी देर वहाँ पे अपनी जगह पे कायम रहेगी। ये आए दिन पाकिस्तान में इस तरह के मामला होते हैं। अगर आप सड़कें देख लें, ये यूरोप की, वो तो पता नहीं कितना कितना टाइम गुजर जाता है। ज़बरदस्त रोड पाकिस्तान में आप देख लें, पुल रोड कोई चीज़ भी है, वहाँ पे क्या वजह कि ईमानदारी से काम नहीं होता। लोगों को जो भी ठेके लेते हैं वो मिलकर ये काम करते हैं, जितने भी गलत काम हैं उनमें सरकारी अफसर भी मुलव्वस होते हैं और ये बाद में कुछ देर बाद या तो गिर जाते हैं, सड़कें हैं टूट जाती हैं और ये वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। और आज तक किसी ने इस बात पे गौर नहीं किया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया कि क्यों इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। अगर यही काम आप किसी यूरोपियन कंपनी से करवाएं या किसी दूसरी से, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मोटरवे है, अगर ये पाकिस्तानियों ने बनाई होती तो कब का इसका बेड़ा गर्क हो गया था। जिस तरह इस्लामाबाद एयरपोर्ट आप देख लें, वहाँ पे पता नहीं किस तरह इन्होंने काम किया, आए दिन वहाँ पानी फिर रहा होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुसाफिर परेशान, हमला परेशान। और ये आप देख सकते हैं कि कितना उसमें से पैसा लूटा गया, कितने लोगों ने उससे अपने पेट की जहन्नम जो है भरी लूट मार के ज़रिए। मगर होता ये कि अदालतों में चले जाते हैं, अदालतों में केस चलते रहते हैं कई साल, लेकिन नताइज कुछ भी नहीं। कम ही किसी को सज़ा होती है, वो भी जाए तो थोड़ी बहुत ही होगी, वरना मेरा ख्याल है कि ज़मानत पे बड़े लोग हैं बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल हर बंदे को जो पाकिस्तान में रहता है उसको ईमानदारी के साथ पाकिस्तान का हक अदा करना चाहिए। हम लोगों ने मज़हब के नाम पे कत्ल तो किए, मज़हब के नाम पे ज़ख्मी किए, लूट मार की, मगर मज़हब के ऊपर हमने काम नहीं किया। और ये ही बहुत जो मैं आपको बता रहा हूँ अफसोसनाक बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम लोग तशद्दुद तो शुरू कर देते हैं, मगर उनकी कोई भी बात हम नहीं मानते। अब मेरे साथ एक दोस्त हैं जहाँ यूरोप में, वो बहस कर रहे थे कि फ़लाँ बंदा था वो अहमदी है और उस पर इसलिए तशद्दुद किया गया क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता था। मैंने कहा नहीं, हम सब मानते हैं आखिरी नबी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने फिर उससे सवाल किया कि यार ये तो चलो एक ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ हम मानते हैं, मगर ये बताओ कि पाकिस्तान में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिलावट नहीं करनी, रिश्वत नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, धोखा नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें गिनवाई, अब यहाँ इतना टाइम नहीं, तो उनके मतलब भी कुछ उन्होंने बताया, तो उस पर वो साहब के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब है ही नहीं इन लोगों के पास। वो कहता नहीं जी। मैंने कहा अच्छा, जो लोग तशद्दुद कर रहे थे, वो गालियाँ गंदी निकाल रहे थे, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें फरमाई? मकसद ये बयान करना है का है कि इस्लाम के नाम पे जो लोग भी जान देते हैं उनको इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं है, उनको ये इल्म ही नहीं है कि इस्लाम में हर चीज़ का तफसील से कुरान पाक में भी ज़िक्र है, हदीस में भी ज़िक्र है, मगर आप गौर करें कोई भी काम इस्लामी तरीके से पाकिस्तान में नहीं होता। किसी चीज़ को भी आप ले लें, मैंने कई दफ़ा इसका जिक्र किया, मगर जैसे ही किसी को ये मौका मिलता है, अच्छा झूठी गवाही देंगे, अदालतों में झूठ केस गलत दाखिल करने, लोगों के ऊपर बेशुमार, अभी भी आज भी एक प्रोग्राम किया, बेगुनाह लोगों को पता नहीं कितनी कितनी देर जेलों में डाल दिया जाता है, कितना उन पर जुल्म किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत तकलीफ दी है। मैंने कहा इस पर आज मैं
बात करूं ताकि लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उसके मुताबिक कोई काम पाकिस्तान में हो रहा है? क्या पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी होके पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हैं? अगर किसी को मौका मिलता है लूट मार का तो वो किसी को रोकता है? कोई रिश्वत लेता पकड़ा जाता है उसे सजा होती है? क्योंकि जो पकड़ते हैं वो भी ले रही होती है, ऐसे ही चल रहा वहाँ पर। तो ये बताने का आज नाज़रीन मकसद ये था कि हमें अपने आप को तब्दील करना होगा। हर चीज़ दूसरों पे भी नहीं डाल देनी चाहिए कि इंडिया ने ये कर दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर गद्दार ना हो तो क्या इंडिया की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे? आज भी लाहौर में खुदकुश हमला रोक दिया गया, वरना नुकसान होना था, ये अल्लाह ताला का खास फजल हो गया। तो क्या आपके ख्याल में कोई दूसरे मुल्क से आके लोग वो इस तरह के हमले करते हैं? नहीं जनाब, ये आप देखें कि ये पाकिस्तानी मिले होते हैं उनके साथ, इनको खरीद लिया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अगर इंडियन कोई जासूस पकड़ा जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो अकेला ये काम कर रहा होता है? आपका जब कोई जानने वाला ना हो, किसी मुल्क में जाए तो पता ही नहीं होता कि कौन आया कौन गया, कोई लिफ्ट ही नहीं करवाता। ये सब मिले होती है, ये खरीदो फरोख्त होती है वहाँ लोगों की। उनको बताया जाता है कि आपको हम जनाब इतना पैसा देंगे, आप ये काम कर लें, आप वो काम कर लें, और अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमारा तकलीफ से बातें हैं। मेरा मकसद ये था कहने का नाज़रीन कि हमें पाकिस्तानी हो के अपने आप को चेंज करना होगा। हमें सबसे पहले इंसानियत का सबक सीखना होगा। मज़हब इस्लाम का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है उसे समझना होगा, और वो आपको सिर्फ हकीकी इस्लाम जो है वो अहमियत में ही मिलेगा। आप देखें यहाँ पे आप चले जाएँ, अहमदी रहते हों, तशद्दुद नहीं, सुकून पुरसुकून ज़िंदगी, मस्जिदों में जाएँ आराम से, हर चीज़ सुकून से चलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए नाइम ब्रदर्स टीवी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।